साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है, जिसमें यह कहा गया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण दिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाए। और हाई कोर्ट के द्वारा यह दलील दी गई है कि अगर जल्द से जल्द चुनाव नहीं कराए जाते तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243U का उल्लंघन हो सकता है और इसी चलते चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराए जाए बगैर ओबीसी के आरक्षण दिए। साथियों, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243D जो बोलता है कि पंचायत में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं, 243T जो बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी में ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएं, और उसके बाद आता है 243U जो बोलता है कि चुनाव कराए जाए। साथियों, जब हम जानते हैं कि कोई भी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आता है, यानी संविधान में पहले डी आ रहा है जो बोल रहा है कि भाई ओबीसी को पंचायत में आरक्षण दो, फिर 243T आ रहा है जो बोल रहा है कि भाई पहले म्यूनिसिपैलिटी में ओबीसी को आरक्षण दो, और उसके बाद 243U आ रहा है जो बोलता है कि चुनाव कराओ। यानी पहले जिस तरीके से हम देखते हैं कि पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, तो इस क्रम में लिखने का मतलब ये है कि पहले आपको 243D को फुलफिल करना है, उसके बाद 243T को फुलफिल करना है, और उसके बाद ही आप 243U पर जा सकते हैं। यानी भारत के संविधान के अनुसार पहले आपको ओबीसी का जो आरक्षण है वह फुलफिल करना है और उसके बाद आपको चुनाव कराना है। यह बातें स्पष्ट तौर पे भारत के संविधान में लिखी गई है, लेकिन 243D और 243T को बाईपास करते हुए सीधे 243U में आकर के कहना कि चुनाव को संपन्न कराइए बगैर ओबीसी के आरक्षण के, कहीं ना कहीं यह भारत के संविधान के मंशा के अनुरूप नहीं है। साथियों, सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ अन्य हाई कोर्ट के जरिए भी बहुत सारा जजमेंट आया हुआ है, और जिसके चलते ओबीसी को जो आरक्षण, संवैधानिक जो अधिकार है आरक्षण का, वो नहीं मिल पा रहा है। साथियों, यहाँ सरकार भी जिम्मेदार है जो सही तरीके से अपनी बातों को न्यायालय के सामने नहीं रख पा रही है, और कहीं ना कहीं न्यायालय भी विफल हो रहा है भारत के संविधान को उसके मंशा के अनुरूप लागू करने के लिए, और जिसके चलते भारत के ओबीसी वर्ग के साथ लगातार अन्याय होते आ रहा है। साथियों, जिस तरीके से हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस के को लागू करने के लिए ना तो सरकार के पास कोई डाटा था, ना सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डाटा था, सरकार ने लागू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जायज़ ठहरा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ओबीसी वर्ग के हितों की जब बात आती है तो बहुत सारे नियम कानून कायदे ऐसे ला दिए जाते हैं जिसको पूरा करना संभव नहीं होता, और जिसके चलते ओबीसी वर्ग उपेक्षित रह जाता है, वंचित रह जाता है। साथियों, कम से कम यह जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस जजमेंट के जरिए भारत के अन्य राज्यों के ओबीसी वर्ग के लोगों को यह जानकारी तो जरूर होगी कि भारत का संविधान यह बोलता है कि भारत के सभी राज्यों के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए पंचायत में सीटें सुरक्षित की जाएं और म्यूनिसिपैलिटी में भी सीटें सुरक्षित की जाएं, जो कि बहुत सारे राज्यों में यह नहीं हो रहा है। जो भी हो, इस जजमेंट से ओबीसी वर्ग के लोगों को सीखना चाहिए और अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए, और अपने अधिकारों को पाने के लिए एकजुटता के साथ संघर्ष करना चाहिए। तभी हम भविष्य में
जो संविधान में हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम एकजुट नहीं होंगे, तो जो संविधान में हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो ओबीसी वर्ग के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, वह कभी भी लागू नहीं हो पाएगा और हमारा समाज उपेक्षित, वंचित होकर के ही रह जाएगा। तो साथियों, आज जरूरत है कि भारत के सभी ओबीसी वर्ग जागरूक बने, एकजुट हों और अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद।